हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल और एचपी टेट आर्ट्स वालों के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये 1913 में जीता था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। ये आपका गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस भाषा से भी जानी जाती है। तो संस्कृत भाषा जो है वो आपकी देववाणी के नाम से भी जानी जाती है। अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो ये आपका सतलुज नदी पर बना है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। 226 मीटर जो है इसकी वो हाइट है। 226 मीटर इसकी हाइट है भाखड़ा डैम की। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा दो भूतपूर्व मंत्रालय जल संसाधन एवं तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है वो आपका जल शक्ति मंत्रालय है। अगला है, 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका बर्मिंघम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बर्मिंघम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से पिन पार्वती दर्रा जो है वो आपका वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, चीनी यात्री ह्यून सांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा है। तो इसे लोहित्य सरोवर कहकर पुकारा था। चंद्रताल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगला है, कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में कौन सी सुरंग जो है वो आपकी सबसे लंबी है। वो आपकी बड़ोग सुरंग जो है वो आपकी सबसे लंबी है। अगला है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। ऑप्शन एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है लेडी ऑफ केलोंग। अगला है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड देश को कहा जाता है। अगला है, किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश कंट्री के साथ भारत जो है आपकी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला है, गायत्री मंत्र में किस देवता देवी की उपासना की गई है। तो ये सूर्य देवता की उपासना की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश की तीन राजधानियां हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो कंट्री है उसकी तीन कैपिटल्स हैं। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई थी। तो ये आपकी जतिन दास जो क्रांतिकारी थे इनकी मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई थी। अगला है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं। तो ये आपके पांचवें गुरु थे। अगला है, कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है। तो त्वचा जो है, स्किन जो है वो आपकी शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है। अगला है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है। ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए। तो ये आपके टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। अगला है, फिलेटली संबंधित है। तो ये आपके टिकटों के संग्रह से संबंधित है। फिलेटली जो है आपकी टिकटों के संग्रह से संबंधित है। अगला है, कौन सा देश मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है। तो ये आपका फिलीपींस जो है वो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है। अगला है, मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये आपका केरल स्टेट का है। इसका केरल केरल राज्य का ये मोहिनीअट्टम जो है वो आपका प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है, भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी आपकी 1961 में हुई थी। कब हुई थी, ये आपकी 1961 में हुई थी। अगला है, कीर्ति स्तंभ स्थापित है। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। अगला है, सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन तो ये आपकी विलियम वुडवर्थ ने लिखी थी। किसने लिखी थी, विलियम वुडवर्थ ने लिखी थी द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये आपकी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो आपका मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ये आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी, WTO। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है। ये आपका 123 समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला है, कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। तो ये आपका जहांगीर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सांची स्तूप किसने बनाया था। ये आपका अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप जो था वो आपका अशोक ने बनाया था।
अगला है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये आपके पशुपति की पूजा करते थे। अगला है काली मिट्टी किस फसल के बनने के लिए अच्छी होती है, तो ये आपकी कपास फसल के बनने के लिए अच्छी होती है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस शहर को हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है, तो मंडी को छोटी काशी यानी कि हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है। अगला है भूकंप का मुख्य कारण है, तो ये आपका विवर्तनिक बल जो है वो आपका भूकंप का मुख्य कारण है। अगला है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था उसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, यह तांबा का किया था। किसका, तांबा का किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने। अगला है अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आपका संसद में लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ये वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, यह एक संवैधानिक संस्था है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष से शुरू हुआ, तो ये हुआ था आपका 1950 में। कब हुआ था, ये आपका 1950 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला है 1972 के शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किए थे। 1972 के जो शिमला समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला है पारेशू झील कहाँ पर है, ये आपकी तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। अगला है मैकमोहन सीमा रेखा किस देश के भी मध्य स्थित है, ये आपकी भारत और चीन के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित था, तो ना वकील ना दलील ये कथन जो था वो आपका रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित था। अगला है बलवंत राय मेहता की समिति का संबंध किससे है, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपका 2005 में लागू हुआ था। अगला है किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, तो न्यायाधीश पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला है भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई क्या है, तो ये आपका जिला जो है वो आपकी क्षेत्रीय इकाई है। अगला है किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, तो रूसी क्रांति को जो है आपका अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला है नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो आपका नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाता है। अगला है संविधान का परिचय देती है, तो प्रस्तावना जो है वो आपकी संविधान का परिचय देती है। अगला है बाबा काशीराम को पहाड़ों दी बुलबुल की उपाधि किसने दी थी, ये सरोजनी नायडू ने दी थी। पहाड़ों दी बुलबुल जो थी उपाधि वो सरोजनी नायडू ने दी थी और पहाड़ी गांधी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला है ब्लैक पैगोडा स्थित है, तो ये आपका कोणार्क में है। अगला है डाइट किस देश की संसद का नाम है, ये आपका जापान संसद की नाम है। अगला है इसमें बोला गया कि प्रधान यमतोर का मान है, तो ये आपका 0 डिग्री है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है पट्टन घाटी कहाँ स्थित है, ये आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी, तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। अगला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1972 में। अगला है महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, ये 1 लाख श्लोक हैं। अगला है मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है नीले रंग का। अगला है भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है, ये आपकी अहमदाबाद में है। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, ये गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है नीति आयोग क्या है, ये एक परामर्शी निकाय है। अगला है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में है। अगला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। अगला है भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है, ये आपका छुआछूत का चलन वर्जित है। अगला है भारत में कौन सा राष्ट्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, ये आपका सेवा क्षेत्र जो है वो आपका राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। अगला है कांडला
बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात स्टेट में है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी है? तो ये आपकी 35 वर्ष है ऑप्शन। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयु जो है वो आपकी 35 वर्ष है। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के जो उम्मीदवार थे द्रौपदी मुर्मू को अब भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो अब शपथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल और एचपी टेट आर्ट्स वालों के लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।